चंडाल जी अपनी बुलंद आवाज में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की उन पावन शिक्षाओं को जो हमने कभी सुनी नहीं थी। हमने तो केवल एक युद्ध का घोड़ा सुना था, हनुमान को बांध दिया कच्चे धागे से, ये सुना था। वह उसी में लंगर खा के और लंगर के लिए लड़ाई करके घर चले जाते थे। मगर आज आदर्श के इन शूरवीरों का प्रयास है। मैंने ढोलक के लिए पैसे दिए, उसका कारण था कि टीम के बिना हम कुछ नहीं थे। ढोलक वाला थोड़ा सा भी अगर इधर उधर कर दे, पूरे भजन का रस खराब हो जाए। हम सब बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ, पूरी कायनात बंधी हुई है वैसे, पर भारत में रहने वाले लोगों को कम समझ में आता है। भारत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में इंसान नहीं गिने जाते, जातियां गिनी जाती हैं। किसी को, हमारे तो राष्ट्रपति जो हुए पहले, वो किसी से मिलते थे और पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है। आदमी ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम राजेंद्र है, मोहन है, संतोष है। वो कह रहे नहीं, पीछे और आगे क्या है। यानी समझने की कोशिश करते थे कि जाति क्या है। कहीं मैं गलत आदमी की मदद तो नहीं करने जा रहा हूं राष्ट्रपति बनने के बाद। तो आम भारतीय की सोच क्या होगी, आम भारतीय क्या सोचता होगा, आज थोड़ा हमें कम समझ में आता। आज क्योंकि आज कोई मिलता है, हाथ मिलाता है, चाय पे बुलाता है। हम वो समा भूल गए जिस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैदा हुए। आपने तो पंडाल लगाया है और पूरी कोशिश की होगी कि सबसे खूबसूरत पंडाल मिल जाए। मेरे साथी बैठे सारे, प्रगट दिवस से लेके अभी तक लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और कई जगह हम कहते हैं पंडाल कैसा लगा, वो कह रहे जी मिला नहीं। कभी शादियों का जोर होता और इन दिनों भी है, मगर जब आदमी ठान लेता है तो करके हटता है। आपने खूबसूरत जगह चुनी, खूबसूरती से, बहुत खूबसूरती से उसको सजाया। और जब शादियां होती हैं तो हम इससे भी ज्यादा जोर लगा लेते हैं, इससे भी ज्यादा। मगर जिनका शहादत दिन आज हम मना रहे हैं, 6 मोक्ष 1956, 6 दिसंबर 1956, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें छोड़कर गए। सहज मृत्यु नहीं थी, शहादत थी। शहादत के भी तरीके होते हैं। अभी इन दिनों मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, इतने बच्चों से नहीं, ये जो बड़े हैं इनसे। कॉलेज जा रहे हैं, खाना नहीं खा के निकले, जल्दी है, कई बार क्लास जल्दी लग जाती है। कॉलेज में बर्गर खा रहे हैं,
पिज्जा खा रहे हैं। पता क्या है वो? अभी 10 साल लगेंगे भारत सरकार को शायद हिम्मत करे। स्लो पॉइजन है चाइना की तरफ से, बिना लड़ाई भारत को मार देंगे। उनकी सॉस चाहे अपने घर भी ले आओ आप, तब भी वो स्लो पॉइजन है। जिसके ऊपर लिखा ना कि चाइना की बनी है, वो स्लो पॉइजन है। जवान बच्चों के घुटनों में पानी आ रहा है, जो हॉस्टलों में रहते हैं, लगातार बर्गर खा रहे हैं, घुटने पानी से भर गए। शहादत के तरीके होते, जरूरी नहीं कि किसी को मारने के लिए गोली की जरूरत पड़े। किसी को मारने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए भी इसे मार दो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शहादत एक बड़ी साजिश थी, एक बड़ी साजिश थी। बाबा साहब अंबेडकर कुछ दिन पहले 1954 में सितंबर महीने में शायद लेटर लिखते हैं एक, उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उस लेटर में क्या लिखते हैं देखिए, अद्भुत बात। यहां बैठे चंडाल जी जो भजन गा रहे थे बेटियों पे, बेटियों की जो चिंता कर रहे थे, और मैंने यहीं से लाइन शुरू की कि ये पावन योग शिष्ट का ज्ञान है। बहुत बुरा माना जाता ना ये जो हिस्सा पूरा है बेटियों वाला। जन्म होते ही दादी चुन्नी बांध लेती सिर को, करी सिर दर्द हो रहा, लड़की पैदा हो गई। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं? वो कहते कि कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद, कई जन्मों का अगर पुरुषार्थ होगा तो बेटी रत्न आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो अलग दूसरे सवाल है बेटी की सुरक्षा को लेके। वो सुरक्षा सड़क पे नहीं, ससुराल में भी, ससुराल में भी वो सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, कैसा उसके साथ व्यवहार होगा। जिसको ले जाते हैं इसलिए कि ये हमारा वंश चलाएगी, उससे डील कैसा करेंगे। कई शहरों में लोग पहले मजाक में बात किया करते थे, कोई अच्छा खासा आदमी कहते थे कौन सी चक्की का आटा खाता है। कौन सी चक्की के आटे से मतलब कि जहां अच्छी कड़क आती है, अच्छी पिसाई होती है और सफाई होती है, तो आदमी तंदुरुस्त बनता है। और यही बात अगर बेटी पे हम लागू करें कि बेटी अच्छी होगी, बेटी खुशहाल होगी, बेटी तंदुरुस्त होगी, उसका खाना अच्छा होगा, तो ही तो वंश अच्छा आएगा, नहीं तो वंश कहां से अच्छा आ जाएगा। और इसीलिए सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। अब इसको थोड़े से तरीके से समझ लीजिए। ये जो हिस्सा है आदमियों वाला, आप समझ लीजिए कि आप घर आए, दरवाजा खोला आपने, घर बहुत अच्छा साफ चमका के रखा हुआ है, साफ सफाई। थोड़ा आगे बढ़े, खाने की महक भी आ रही है, खाना भी बना हुआ है, ताजा खाना बना पड़ा है, महक आ रही है। बेटे बैठ जाओ, बीच में ऐसे नहीं, बैठ जाओ। थोड़ा और आगे बढ़े, कमरे तक गए और देखा ना रसोई में मां है, ना कमरे में पत्नी है, ना आंगन में बेटी है, यानी इनमें से कोई नहीं है। जितने भी रिश्ते हैं हमारे जितने भी रिश्ते हैं, मां से, बेटी से, बहन का, वो कोई नहीं है अगर घर। तो आप बताओ ईमानदारी से, सारे इधर जो है
पृथ्वी जी बात सुनो इधर से, यहां तो चले जाओ, देख लो उनको, रिसीव करो। ये जितने आप बैठे हैं, आप मुझे बताओ, अगर मां घर में ना हो, बेटी घर में ना हो, पत्नी घर में ना हो, बहू घर में, यानी इनमें से कोई ना हो, तो आपको घर घर लगेगा? वो खाने की महक अच्छी लगेगी? खा लोगे निकाल के? कई बार होता है जीवन में, एक बार नहीं, यानी इनके बिना घर नहीं है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद बेटी रतन प्राप्त होता है, कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद। और उस बेटी से हमारा रिश्ता, हमारा व्यवहार अजीबोगरीब होता है। और उस आज भी वो भजन गा रहे हैं आज की तारीख में। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैदा हुए, तब क्या हालात रहे होंगे, हालात क्या रहे होंगे। अब इससे जुड़ा दूसरा प्रश्न, इससे दूसरा जुड़ा हुआ सवाल ये कि लड़का हो जाए अगर, एक खानदान नहीं कई खानदान पागल हो जाते हैं, दादे वाले भी, नाना वाले भी, और भी इधर जुड़े पुड़े सब पगला जाते, जैसे पहले लड़का पैदा इनके घर ही हुआ, और जो उसे घुमाना शुरू करते लेके मां की गोद में, तो वो बेचारा रो रो के आता है। जब उसे दूध की भूख लगती है तभी देते मां को, उसी वक्त दादी छीन लेती है, नानी भी, कहीं नाना तुझे नहीं पालना आता। लड़की वो अकेली पालेगी और लड़के को सारी पालेगी मिलके, दादी भी, नानी भी, बुआ भी, मासी भी। और शाम को दादा आएगा, वो घुमाएगा, मामा के घर जाएगा, मामा घुमाएगा। और जब इतना बड़ा हो जाता है फिर मेरे आगे ले आते हैं, करे इसके सिर पे हाथ रखो। मैं क्या हुआ? करे घर नहीं बैठता, आवारा ही रहता। तो मैंने कहा आवारा बनाया किसने? उनको लाओ। असल में तो सिर उनके ठीक करने की जरूरत है जिन्होंने आवारा बनाया। लड़की की शिकायत नहीं आती कभी ये, क्योंकि लड़की को आप घुमाते ही नहीं, उसको बंद रखते हैं। और बिगाड़ देते पूरी तरह। अब यही काम अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ उनके माँ बाप ने किया होता, और बाबा साहब अंबेडकर पढ़ने लिखने की जगह सिर्फ खेलने कूदने वाले बन गए होते, तो आज ये पंडाल लगता, लग सकता था। हम इन कपड़ों में भी नहीं होते, जिन कपड़ों में आप बैठे हो इन कपड़ों में आप नहीं होते। मैंने तो 1980 में देखा है, 1980 में बाबा साहब अम्बेडकर तो बहुत पहले हुए, उसके बाद 1980 में, और अभी इसी शताब्दी में राजस्थान के में हम गए, वहां भी 1980 में मैं रामपुर गया था, यूपी, वहां भी लोगों ने बताया कि नया कपड़ा नहीं हम पहन सकते। रामपुर के बिल्कुल किनारे एक नदी पड़ती कोसी, करे झोले में डाल के ले जाते हैं नया कपड़ा जब किसी शादी में जाना हो। वहां नदी पे नहाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे, फिर रिश्तेदार के घर जाएंगे और वापस वहीं आके नया कपड़ा बंद करेंगे, पुराना पहनेंगे, तब रामपुर में घुसे। ये जीवन था, ये जीवन था हमारा। और इस जीवन को इंसान के जीवन में किसने बदला? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और 1954 में जो वो लेटर लिख रहे हैं, उस लेटर में क्या लिखा उन्होंने? प्रधानमंत्री को लेटर लिखी कि मेरा जो विभाग है, उनका कानून मंत्री थे, उसमें एक नया कानून बनना है। और नया कानून क्या बनना है? बेटियों के बारे में भी इनका अपने बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, उससे पहले नहीं था। अगर पत्नी पति के बीच में कोई तकरार पैदा हो जाए
तो पति के जितनी ज्यादा जमीन जायदाद पैसा उसमें भी हिस्सा होगा। वो कह रहे मेरा विभाग है कानून, और कानून बनना चाहिए कि लड़कियों का हिस्सा होना चाहिए। और मैं करे लेटर इसलिए लिख रहा हूं आपको कि मेरे डॉक्टरों ने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। दिखाना नहीं, चेकअप नहीं कहा, एडमिट होने को कहा कि आप एडमिट हो जाओ, इतनी बीमारी ने आपको पकड़ लिया, अब आपका इलाज घर में नहीं हो सकता। मगर बाबा साहब उसके नीचे क्या लिख रहे हैं, उस लाइन के नीचे वो कह रहे हैं मेरी चिंता यह है कि मुझे हॉस्पिटल जाने से पहले बेटियों के अधिकारों का कानून पास करवाना। ये थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको हम पूरी तरह समझते नहीं। जय भीम हमने सीखा है, कभी कभी नारे सीख लेते हैं, नारों का अर्थ समझ में नहीं होता। जैसे पांव छू लेते हैं एक दूसरे के, पंजाब में तो वही शब्द है, ना भी छुओ तो दूर से कह दो पैरी पैना। ठीक, पढ़े कि नहीं पढ़े, वो तो यहां से होता है, दिल से। किसी का आदर करना है, किसी का सम्मान करना है, वो दिल से होता है। और दिल से कब होता है? चाहे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का संबंध हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर की बात हो, चाहे अमर शहीद बाबा जीवन सिंह की बात हो। ये आदर कब आएगा? ये आदर तब आएगा जब हमें पता होगा उनके बारे में। इसलिए मैंने कहा शुरू में कि हम तो हनुमान को कच्चे धागे से बांधते रहे भजनों में, और पता है नहीं कि असली गुलामी में तो हम बंधे हुए हैं। हम मुक्ति नहीं हो रहे, ऐसी जंजीरों में फंसे हुए हैं कि हम मुक्ति नहीं हो रहे। रोज देवियां याद आती हैं, अभी भी यहां से भी उठ के भी देवियां याद आएंगी। मगर ये किसी के दिमाग में सवाल आया कि वो कौन मां थी जिसने अपनी कोख से बाबा साहब अंबेडकर को जन्म दिया? आया याद? सवाल आया? अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो मां डराती नहीं है। वो मां डराती नहीं है, वो मां किसी के सिर नहीं आती। वो मां सिर में ज्ञान डालने की बात करती है, सिर घुमाने की बात नहीं करती। सिर घुमाने वाले समझ लो, एक बच्चे आते हैं स्कूल से, दादी के पास जाएंगे, मां के पास नहीं जाएंगे, पिता के पास नहीं जाएंगे, दादी के पास या दादा के पास। दादा दादी कमजोर कड़ी हो जाती हैं, नरम होते थोड़े, और क्या कहेंगे कि जो मैथ वाला टीचर आता ना, मेरा सिर को मन लपकन है। तो दादी का दिल बाहर ही पड़ा है, हमारे वाली दादी है, ओहो से जोर से उसको गले लगाती, मेरा पुत्र सिर को मन लपकन है, रहने रहने तुम स्कूल ही ना जाइए। ऐसे ही कुछ औरतें हो जाती मोहल्ले में, लड़कियां भी, कुंवारी लड़कियां सिर घुमाना शुरू कर देती हैं, कह रहे इसके देवी आती है। इसका पक्का पक्का परिणाम बता रहा हूं, पक्का। जिनके सिर भी देवी आके सिर घूमता है, और जिसका सिर मैथ के टीचर से या साइंस के सिर से घूमता है, उसने बाद में कूड़ा ही उठाना है। जिसका सिर टीचर को देख के घूम रहा ना, उसके सिर पे गंदगी की टोकरी ही आनी, ये पक्का है, इसको आप बदल नहीं सकते। रात को देवी आती है सिर पे, सुबह वही औरत जा रही है कमेटी कारपोरेशन में काम करने, किसी प्रधान के घर के बाहर भी खड़ी मिलती है, मेरे लड़के को लगवा दो, वहां सीवर में लगवा दो, चलो वहीं उतर जाएगा। आपने सवाल नहीं किया कभी, ये दिमाग क्यों दिया ईश्वर ने आपको? सवाल करना चाहिए अपने आप से। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जो सबसे पावन रचना है,
पावन योग शिष्ट, वो सवालों से ही भरा हुआ है। कभी महाबली उनसे सवाल करते हैं, कभी भारद्वाज सवाल करते हैं, कभी अरिष्टनेमी सवाल पूछते हैं। पूरे सवालों से भरा हुआ है और सवाल की कोई सीमा नहीं कि किस चीज का सवाल करना है। जहां से भी सवाल आपको आता है, मन में शंका आती है, जैसे बच्चे को कई चीजें पता नहीं होती है, पूछनी कि नहीं पूछनी, पूछ लेता आगे। कभी कभी तो गाली सुन के आगे पूछता कि ये क्या है। हम उसका परिचय करवाते हैं कि ये गाली है, ये नहीं बोलनी, क्योंकि वो मासूम है, उसके दिल में पाप नहीं है, खोट नहीं है, और वो पूछ सकता है। आप भी ईश्वर के तो बच्चे ही हैं। हम कितने बड़े हो जाएं, ईश्वर के तो बच्चे ही रहेंगे ना। तो सवाल पैदा करो, यहां पैदा करो सवाल। मैं मंसूर को पढ़ रहा था, अल मंसूर, अरब में हुए संत। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो है, अगर वो परमात्मा है तो मैं आत्मा हूं। और यही तो चीज है। दो ही तो ताकतें हैं पूरी दुनिया में, मगर कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि शायद अपने आप को ईश्वर कह रहा है। वो कह रहा अगर वो परमात्मा है तो मैं आत्मा हूं, उसी का अंश हूं। अगर समुद्र है और आपने चूली में पानी भर लिया अंजलि में, है तो समुद्र ही वो भी। वो कह रहा वो है, मगर समा अजीब था, सवाल सुना नहीं और उसे सजा सुनाई गई कि इसको जमीन में गाड़ो और ऊपर से पत्थर मारो। आधा गाड़ दो इतना कमर तक, और बाकी लोग उसको पत्थर मार रहे थे। हुक्म था राजा का, सब लोग पत्थर मार रहे थे। मगर बीच में एक आदमी आ गया, जुनैद। लाइन लगाई हुई थी, राजा का हुक्म था, तो ऐसे मारना है। जुनैद ने हाथ में फूल पकड़ लिया कि दूर से किसी को क्या दिखा, भी मैंने तो मारा, बस मेरी हाथी लग जाए, मैं उधर से बच जाऊंगा। पत्थर लग रहे थे, मगर मंसूर शांत चित्त बैठे थे। वो कह रहे जो मैं सच मैंने पाया है, हम उसी के अंश हैं, ये झूठ नहीं है, इसके लिए जितने मर्जी पत्थर खाने पड़े। वो शांत थे, मगर जैसे ही जुनैद ने फूल मारा, वो रो पड़ा। किस लिए? वो कह रहा तू तो मेरे साथ था, ये सच जितना मैं जानता हूं उतना ही तू जानता है। तुम्हें तो नहीं, तुम्हें तो मेरी लाइन में खड़े होना चाहिए था, मगर ये लाइन चुननी बड़ी मुश्किल है। सच कड़वा होता नहीं है। हम कहते सच कड़वा कह के छोड़ देते, जैसे बच्चे कहते ना दवाई नहीं खाएंगे। बताओ दवाई अच्छे के लिए होती है कि बुरे के लिए? बताओ, अच्छे के लिए होती है, मगर बच्चा कहता कि नहीं खाऊंगा, और हमें खिलानी पड़ती है। ऐसे ही सच जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मगर सच पे चलना नहीं चाहते, इसलिए सच को छोड़ देते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी लेटर की बात मैंने कही, लिख रहे हैं कि हॉस्पिटल बाद में जाऊंगा। हमने सुंदर पंडाल की बात की। 10वीं पास करने वाले पूरे उस वक्त 7 करोड़ लोग थे दलित। 7 करोड़ में पहले 10वीं पास करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और 10वीं पास के बाद ही बैरिस्टर बनते थे। गांधी ने भी 10वीं पास की, इसके आगे नहीं पढ़ा, आगे बैरिस्टर। 10वीं होती थी उस वक्त सारी। 10वीं पास करने वाले पहले आदमी, मगर उनकी शादी कहां हुई?
हम तो सुंदर पंडाल में बैठे हैं ना, उनकी शादी हुई, कभी सब्जी मंडी गए हो? मंडी में सब्जी की कितनी बदबू आती है, अगर बारिश हो जाए तो क्या हाल होती है। और मछली मार्केट तो उससे भी गंदी होती है, वो तो दूर से बदबू आनी शुरू हो जाती है, कई बार उल्टी भी आ जाती है, जैसे आदमी ने कभी ना गया हो उसे उल्टी आ जाती है। उस मछली मार्केट का इंतजार किया गया कि रात को बंद कब होगी और सुबह शुरू कब होगी, उसके बीच का समय चुना गया। और पुल, एक सड़क ऊपर से निकल रही पुल, उसके नीचे, पुलिया के नीचे बैठ के सब्जी मंडी की, मछली मार्केट के भौखाला, बॉम्बे की जगह है, उस आदमी की शादी हुई जिसकी वजह से आज हम ऐसे बैठे हैं, जिसकी वजह से अभी पंजाब का एक सीएम बना ना, करे दल सीएम बन गया। पता किसने बनाया? राहुल गांधी ने नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। राहुल चाहता भी अगर तो ब्राह्मण उसके आगे खड़े हो जाते, जैसे राम के दरबार में ब्राह्मण आ गए थे एक बच्चे को मार के, ऐसे राहुल के आगे भी खड़े हो जाते कि नहीं हो सकता, क्योंकि अब राहुल से भी आगे कौन खड़ा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ये दिन देखे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और 54 की बात बता रहा हूं, 1954 की, और 56 तक वो रहे। और उम्र कितनी बनी? 60 साल भी नहीं पूरे, 60, 64, 65 साल। और ये उम्र नहीं होती, जो इतना बड़ा शख्स हो उसके लिए बड़ी उम्र नहीं होती। जिसको बचाने वाले इतने डॉक्टर हों, वो तो 80-90 साल भी जीते हैं। मगर जिसके पास हो कि मुझे डॉक्टर से ज्यादा मुझे अपने काम प्यारा है, मैंने काम निपटाने हैं, तो उसको उसका जीवन कितना सा रहेगा। ये कुर्बानी हुई है। और वैसी ही पत्नी मिली। ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है। मैं जब पढ़ता था, हमारे एक प्रोफेसर होते थे फिजिक्स के, उन्होंने अचानक एक दिन फिजिक्स से हटके, ना कोई फिजिक्स से संबंध, ऐसे ही कभी कभी टीचर करते हैं सवाल, अलग सवाल भी खड़ा कर लेते हैं, ऐसे ही एक दिन पूछा क्लास में भी, एक देवी देवता सुने हैं हमने, पढ़े हैं जो इतिहास में, और आज अगर हम कहें तो देवी देवता कौन है? उस वक्त जितनी समझ थी, तो हमने एक जवाब दिया उनको कि मैंने कहा कि मुझे ये लगता है कि जो पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित है, कहते हैं ना, वो एक शब्द बोला जाता है कि समझदार को इशारा काफी होता है। एक लफ्ज और बोला जाता है कि गूंगे की भाषा गूंगे की मां जानती है। मगर मां तो 20 साल रहती है, पत्नी 40 साल के लिए आती है, 50 साल भी रह सकती है, वो जितनी ईश्वर ने उम्र दी। तो मैंने जवाब दिया कि जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे के इशारे को समझते हैं, वो आज के देवी देवता है, उनसे खुशहाल कोई नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी मां रमाबाई, उनकी मां का नाम भीमाबाई। ये नोट करो, कभी आपको वैष्णो याद होगी, है ना, वो जरग वाली भी याद होगी, नैना वाली भी याद होगी, काली पीली और कई सारी याद होंगी, जो खून पी रही वो भी याद होगी, क्योंकि ये सारी डराती हैं आपको डराती हैं। अगर यहां हरियाणा के लोग बैठे हैं, वैसे तो पटियाला से शुरू हो जाती बीमारी, हरियाणा नहीं, पटियाला में, कह रहे लड़की की शादी जब होती देवी साथ जाएगी। सुना आप लोगों ने भी, कईयों ने, ठीक, चलो मैं भी मान लेता हूं, मैं भी मान लेता हूं कि देवी कोई साथ जा सकती है।
अब ये बताओ ये अगर कोई गनमैन मेरे साथ आया हो, वो मेरे पीछे खड़ा हो और फिर कोई मेरे ऊपर हमला कर सकता है? पहले गनमैन मारना पड़ेगा। उसे पता कि इन पे हमला करेंगे तो गनमैन गोली चला देगा। अगर देवी आपके साथ आती है तो जब शराबी पति पत्नी को मारने लगता है, जब सास तरह तरह के बहानों से प्रताड़ित करती है, कभी देवी निकल के आई कि लो मैं बचाऊं, मैं इसके साथ आई हूं? ये सवाल करो। हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं, ये सवाल करो कौन है जो हमें बचाएगा? इसका जवाब भी है, इसका जवाब है। अब मैं दो कैरेक्टरों पे बात करने जा रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को भी रूप देते हैं। दो कैरेक्टर हैं, एक है मां सीता। मां सीता एक कैरेक्टर है। मां सीता ऐसी इच्छा उनकी कि जब रथ जा रहा है अयोध्या से, मां सीता जा रही अपने मायके की तरफ, राम ने निकाल दिया मां सीता को। जैसे ही वाल्मीकि तीर्थ की जमीन आई, आधे में है अयोध्या और मां सीता का मायका 500 किलोमीटर की दूरी है, वो नेपाल में है, और बीच में 250 किलोमीटर दूरी पे वाल्मीकि नगर है, जहां वाल्मीकि तीर्थ है। आज वो नेपाल में है, तमसा नदी के किनारे। जैसे ही वाल्मीकि तीर्थ की जमीन आई, मां सीता ने कहा लक्ष्मण से कि भैया रथ रोक दो। वो कह रहे मां अभी तो आधा रास्ता हुआ है, आपका मायका आया नहीं है, ये तो जंगल है। वो कह रहे नहीं जंगल नहीं है, ये वाल्मीकि तीर्थ है, यहां आश्रम है वाल्मीकि, मेरे लिए यही जगह है सबसे ज्यादा अच्छी। मेरे लिए ना मेरा ससुराल ठीक है, ना मेरे लिए ना मायका ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों राज परिवार है। राज परिवार में क्या होगा, मेरे पेट में बच्चा है, ये जन्म लेगा, इसको राजनीति सिखाएंगे। राजनीति क्या होती है? छल कपट। मैं जीत रहा यहां, जो मर्जी करो, चाहे हजारों लोगों को मारना पड़े। सिकंदर ने क्या किया? हजारों लोगों को मारा। सम्राट अशोक ने क्या किया? हजारों लोगों को मारा। अकबर ने क्या किया? जिसके भी इतिहास उठा लो, बल्कि इतिहास ये भी है कि सम्राट अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारा, भाइयों को। और विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने क्या किया? राजपाट के लिए पूरा अपना खानदान खत्म करवा दिया। हम तो कभी कभी खबरें पढ़ते हैं ना कि जी जमीन के लिए जी फलाने किसान ने भाई को मार दिया, बड़ा बहुत समझते हैं। इसको पढ़ते ही नहीं कि विभीषण ने भी मरवाया पूरा परिवार, ये जानते ही नहीं। तो मां सीता ने कहा कि मैंने ऐसी राजनीति नहीं सिखानी अपने बच्चे को, मैंने अपने बच्चे को इंसान बनाना। इंसान, अब देखो इंसान केवल शिक्षा से भी नहीं बनता, केवल शिक्षा से भी इंसान नहीं बनता, इंसानियत अलग सिखाई जाती है। अब इसकी मिसाल ले लो, सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाए, बच्चा चोट खा के गिर जाए, उसके खून निकल आए पैर से, हाथ से, कहीं से, और उसी रोड के ऊपर नर्सिंग होम भी हो, उसी रोड के ऊपर कसाई की दुकान भी हो जो बकरा काट रहा, मुर्गा काट रहा, अपने दिल से बताओ कौन उठाने आएगा? डॉक्टर उठाने आएगा कि कसाई उठाने आएगा? देखो छोटे से बच्चे ने कहा बेटे खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा जवाब दिया। कौन सी क्लास में हो? 10th में। बहुत अच्छे बेटे। क्या नाम है आपका? नवदीप कौर। बहुत करेक्ट जवाब है, आज का सच है ये। बेटे बैठो। यानी कसाई उठाने आएगा, ये आज का सच है।
डॉक्टर नहीं उठाने आएगा, डॉक्टर को कहेगा पहले पैसा लाओ, लाओ दवाई का पैसा है तो अंदर आ जाओ, नहीं तो बाहर ही मर जाओ। अब ये इसलिए मैंने कहा केवल पढ़ाई नहीं बदलती, इंसानियत का पाठ। और मां सीता ने वही चुना। मां सीता ने चुना कि मुझे वो जगह चाहिए जहां मेरे बच्चा इंसानियत सीखे, जहां मेरे बच्चे के मन में ममता पैदा हो। और वो चरण यही थे जो एक करमौंच के मरने पे विष्णु के पूरे जीवन को बांध सकते हैं, वही हैं जो मां सीता के बच्चे को इंसानियत सिखा सकते हैं। अब एक तो मां सीता जिसने जैसे वाल्मीकि तीर्थ की महक आई, एक आती अपने आप आती है, कहीं कई जगह ऐसी जाते जहां जाते ही लगता है कि जैसे ईश्वर आसपास ही है, हम वहीं आ गए हैं। मां सीता ने एक क्षण भी सोचा नहीं, फैसला ले लिया। और एक कैरेक्टर और है दूसरा इतिहास में, जिसको कहते द्रौपदी। द्रौपदी जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, हम सारे भी ऐसे ही हैं, लड़ाई हो जाए चाहे सगे भाई से हो जाए, लड़ते वक्त पागल हो जाते हैं। ये नहीं पता कि वही भाई है, मेरा ही है। छोटा है तो मैंने उसे वो अपनी गोद में उठाया है, भूल जाते हैं। बड़ा अगर है मुझसे तो किसी ने अगर मुझे ओए भी कहा तो उसके मेरे लिए लड़ने गया था, पीट के आया था उसे। मगर जब लड़ने लगते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। मैं एक छोटा सा पंजाबी का एक आजकल छोटे छोटे से कट एक सीरियल से बन के आ रहे हैं, बहुत समय से मैं देखता नहीं था, मगर मुझे किसी ने कहा कि कुछ अच्छी चीजें भी पंजाबी में आ रही। मैंने देखा कल परसों देखा, बड़ा अच्छा सीन एक कि एक बहन अपने भाई के घर जाती है और भाई को कहती कि लड़की का रिश्ता रख कर दिया है, शादी रख दी है। भाई बड़ा खुश होता है, भाभी भी खुश होती है कि बड़ा अच्छा किया। और भाभी उसी वक्त बोलती है, वो कह रही जी मैंने तो 5 बिस्तर और 7 सूट और ये और वो बना के पहले रखा हुआ, हमें तो बड़ी खुशी है। मगर जो बहन आई है बताने, वो कह रही रखो ये सूट साट अपने घर ही रखो, हमने तो बुलेट मोटरसाइकिल देना लड़के को और वो तुम दोगे नानक शक वाले, तुम दोगे। वो भाई कह रहा कि तू इसी घर से तो गई है और तुमसे कौन सी चीज छुपी है मेरी, हमारी तो रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है और तू कह रही है कि बुलेट मोटरसाइकिल दे दो। कह रही इस मेरी गल ना सीधे जे सुन लो साफ साफ, नहीं देना तो फिर आ घर दे विच अद्धा हिस्सा दे दो, मैं बेच के आप ही ले लूंगी। मैं देख रहा सच में, मैंने कहा एक मुद्दा उठाया, चलो भाई पता नहीं कैसे अपनी गाय भैंस सारी बेच बूझ के मोटरसाइकिल दे आता है। आगे उसकी ननद आ जाती है 2-4 दिन बाद, वो कह रही हमने भी कर दिया रिश्ता और हमने तो बड़ा अफसर ढूंढा है और वो मोटरसाइकिल पे थोड़ी घूमेगा, अफसर है, तुम और कुछ मत देना, बस 10 लाख वाली कार दे देना। वो कह रही हमने तो अभी 2 महीने पहले लड़की की शादी की, कह रही अगर नहीं है कुछ तो आधा हिस्सा दे दो जमीन में। यानी हम सारे पापी हो गए, रिश्तों को समझते नहीं, जब स्वार्थी होने लगते हैं रिश्तों को बुरी तरह से पीसते हैं। और यही हुआ महाभारत के युद्ध में। कब्र के लिए तो जमीन की जगह होती है, जो लोग जलाते हैं उनको कौन सी जगह ले लेनी। आज मुझे जलाया, कल दूसरे को जला दिया, वही जगह पता नहीं कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। मगर लड़ता है आदमी फिर भी सारी उम्र उसके लिए। और जब लड़ाई खत्म हो जाती है, आप भी याद करो, जब लड़ लेते हो और बात जब थाने पे या हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है, फिर थोड़ी सी अकल आती है
फिर कह रहे अच्छा चलो अब पंचायत के आदमी के पास, किसी के पास चले, उनको कह दी समझौता करा दो। ये नहीं भी जिसके चोट लगी है वो नहीं, जिसके चोट लगी वो भी तैयारी बैठा होता है, बस कराओ जी समझौता, कौन जाएगा रोज करेगा। भी लड़े क्यों थे? और पूछो लड़े क्यों? बच्चों की पतंग के लिए, 5 रुपए की पतंग, और बड़े बड़े लड़ पड़े। यही तो कहते कबीर साहब कि पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रेम की भाषा अगर पढ़ी हो तो आदमी का दिमाग ना चल जाए, ये प्रेम की भाषा पढ़ी दे। नाम रख लेते हैं, नाम प्रेम भी रख लेंगे, शांति स्वरूप भी रख लेंगे। और अगर किसी ने दूसरी बार पूछ लिया कि आपका क्या नाम, कह रहे शांति स्वरूप, बताया नहीं कितनी बार, वो कह रहे पता चलेगा, अब पता चला भी शांति स्वरूप ही है। सहनशीलता नहीं है। और हम मानते क्या है, जब नित्यनेम का पाठ करते हैं तो नित्यनेम के पाठ का मैं इसलिए कहता हूं कि पेज ना पलटा करो, उसकी लाइनों पे रुक जाया करो। नित्यनेम की लाइन आती है कि सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष तो बख्शो गुह। परमेश्वर से मांग रहे वही ज्ञान जो उन्होंने पावन योग सिस्टम में दिया। एक को नहीं, सैकड़े लोगों के सवालों के जवाब है पावन योग सिस्टम। ईश्वर के रहस्य को लेके भी है, इंसानी जीवन को लेके भी है, हर तरह का सवाल का जवाब है। जो भी हमारे मन में आ सकता है उन सारे सवालों के जवाब है वो पावन योग सिस्टम जो जीने का रास्ता बताता है। जब लव कुश के साथ युद्ध हुआ, राम और उसकी सेना सारी मृत्यु को प्राप्त हुई, मां सीता फिर परमात्मा के चरणों में पहुंच गई। वो अलग दिमाग था। उसने कहा कि ये मेरा परिवार है, इन्होंने मुझे त्यागा था, मैंने नहीं त्यागा। मेरी तरफ से रिश्ता अभी भी वही है। शायद याद करो, अगर टीवी देखते हो तो एक ऐड आती बड़ी अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी ऐड, कि एक बहू बेटे का तलाक हो जाता है मगर बहू सास की दवाइयां याद रखती है और कोरियर से दवाइयां करवाती है। वो कह रही आपके बेटे ने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। और आपके बेटे से टूटा रिश्ता, आपसे नहीं टूटा क्योंकि आपके मुंह से कुछ बुरा निकला ही नहीं कभी। मां सीता कहती कि इन्होंने तोड़ा रिश्ता, मैंने नहीं तोड़ा, इसलिए इनको माफ कर दो, मैं माफी मांगती हूं, इनको माफ कर दो। और जब परमात्मा उनको जीवित करते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, बचपन में भी तुमने लड़ाइयां लड़ी, बड़े होकर भी लड़ाइयां लड़ी, और अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, अब भी लड़ाइयां लड़ रहे हो। तुमने और कुछ सीखा ही नहीं, तुम्हें और भी कुछ सीखना चाहिए। फिर वहां राम शिक्षा ग्रहण करता है उसी युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में देखो, पढ़ाई की ना उम्र होती है ना सीखने की कोई जगह होती है। यानी कि यही सीखोगे योगामृत में, चलते चलते भी कोई लाइन आपने पढ़ ली वो भी जीवन बदल देती है। शेख फरीद जी के साथ यही हुआ था। शेख फरीद जी एक दिन सुबह उठे, 4-5 लोग उनके साथी, उनको कहता भी चलो स्नान वगैरह कर लो, आज एक पता चला भी दूर कहीं एक दीवान लगा है प्रचार का, वहां चलेंगे, कोई ज्ञान की बात प्राप्त करेंगे। चल पड़े, निकले तो एक औरत अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी कि दरवाजे के आगे भी सफाई कर दूं। वो झाड़ू ऐसे चलाया तो शेख साहब इधर आ गए, उसने झाड़ू फिर इधर चलाया, शेख साहब इधर आ गए। औरत की नजर पड़ी, वो रुक गई।
उसने कहा शेख साहब एक तरफ हो जाओ, नहीं तो मिट्टी पड़ जाएगी, ये धूल पड़ जाएगी। शेख फरीद खड़े हो गए, आंख बंद की, सोचा और वापस लौट गए। वो सारे आदमी पीछे पीछे भाग रहे जो साथ थे, वो कह रहे क्या हुआ। उनको लगा भी शायद औरत ने कुछ ऐसा कह दिया कि इनके मन को लग गया। भागे जा रहे पीछे पीछे, पहुंचे अपने डेरे पे, बैठ गए। वो कह रहे क्या हो गया, हम तो ज्ञान प्राप्त करने जा रहे थे, छोड़ो औरत ने कुछ कह दिया। वो कह रहे ज्ञान ही तो मिल गया। उस औरत ने कहा कि एक तरफ हो जाओ। बस मुझे समझ में आ गया, मैं भटकता फिर रहा था, आप भी भटक रहे हो, एक तरफ नहीं हो रहे। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, एक ओंकार का अर्थ क्या होता है, एक ओंकार, म्यू ईश्वर एक है। ओम का अर्थ क्या है, ओम जो बनाते हिंदू, उसका अर्थ भी यही है कि ईश्वर इस कण कण में व्यापक है एक ही, ये नहीं कि ईश्वर अलग अलग है। वो जो 36 करोड़ देवी देवता वाले हैं वो दूसरी बकवास है, ईश्वर एक है। क्रॉस क्या कहता है, क्रॉस उसका मतलब भी यही, चारों दिशाओं में जो ईश्वर है वो एक ही है, उसी की सत्ता है। और यही लड़ाई हजरत मोहम्मद ने लड़ी कि एक ही अल्लाह है और कोई नहीं है, दूसरा नहीं माना जाएगा। उन्होंने तो इतनी कट्टरता के साथ लड़ी। मैं सोचता हूं कि हम उतने ईमानदार हो सकते कि नहीं हो सकते। वो इतने ईमानदार थे। एक बार चले जा रहे थे कहीं, अंधेरा हो गया, उन दोनों लोग पैदल ही चलते थे, और साथियों से कहा भी कोई गांव देखो नजदीक जहां खाना पानी मिल जाए तो रात वहां काट लें। और एक साथी ने कहा जी इस दिशा में गांव है, वहां आपकी माता जी को हमने दफनाया भी था, उनकी कब्र भी है, वहां चलते हैं और कब्र के ऊपर नमाज भी हो जाएगी। हजरत मोहम्मद साहब ने पूछा किधर है, कह रहे इस तरफ है, कह रहे फिर इस तरफ चल दो। अब हुक्म था चल दिए, मगर रात को खाना वाना खा के फिर बैठ गए। वो कह रहे जी उधर क्यों नहीं गए। वो कह रहा जब मैं कह रहा हूं कि ईश्वर के अलावा कहीं सिर नहीं झुकाना, आज मेरी मां की कब्र पे सिर झुकाओगे, फिर मेरी कब्र पे सिर झुकाओगे, तो ये कहना तो टूट जाएगा। मेरा प्रचार तो झूठा, मैं स्वार्थी हो जाऊंगा कि मेरी मां की कब्र का सवाल आया तो मैं कुछ और, किसी और का आए तो कुछ और करे। ये नहीं, जिसको गुरु नानक देव जी कहते ना कि एको सिमरिए नानका जो जल थल रिहा समाए, दूजा काहे को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। अब एक करेक्टर मां सीता, कहानी फिर वहां आ रही वापस, जो एक पल में फैसला ले रही है। एक द्रौपदी, जब पूरा युद्ध खत्म हो गया तब उसको अकल आई, ओहो ये मैंने क्या कर लिया, अपने परिवार मरवा दिया, अपना परिवार मरवा दिया, और अशांत हो गई, जगह जगह नाक मत्था रगड़ने लगी, ईश्वर को याद कर करके रोने लगी। बहुत सारे पंडितों को बुलाया कि मुझे मन की शांति नहीं, रात को नींद नहीं आती, मैं चीख के उठ जाती हूं, कुछ करो। उन्होंने हवन बनाया, हवन कुंड, जैसे हमारे बाबे भी बनाते हैं। हवन कुंड बनाया, देसी घी डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, और डाल डाल के कहे जा रहे साथ में स्वाहा, वो स्वाहा ही होना सारा। मगर शांति नहीं मिली। और जब कई दिन बीत गए तब जाके किसी ने समझाया, अकल दी कि परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, हवन की जरूरत नहीं है। और जब वो परमात्मा के चरणों में आई और प्रार्थना की कि मेरे साथ चलो, ईश्वर के कदम रखने से, ये याद रखना एक शब्द कभी कभी लोग तर्क करते हैं कि द्रौपदी के यज्ञ में गए, यज्ञ में गए थे मगर उसमें घी नहीं डाला, यज्ञ किया नहीं। उनके जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा
तो कहते शंख बज गया। शंख बजना क्या होता है? शंख बजना जब हम अशांत हों, जब रातों की नींद खराब हो और कोई आके गाना सुनाए, कैसा लगेगा? कोई गाना सुनाए कैसा लगेगा? सुनने को मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कोई फिर भी पास आके सुनाए तो आप हो सकता है उसके थप्पड़ भी मार दो कि मैं दुखी बैठा हूं और ये गाने गा रहा है। तो शंख बजे, अगर मन में अगर शंख बज जाए तो उसका अर्थ शांति मिल गई। शंख बजे उठने का मतलब कि शांति को, मोक्ष को मां द्रौपदी प्राप्त हो गई। अब एक तो मां सीता जो एक क्षण में फैसला लेती है, एक द्रौपदी जो कई दिन भटक भुटक के फिर फैसला लेती है। अब मेरी कौम कैसी है? मां सीता जैसी कि मां द्रौपदी जैसी? बताओ, सही जवाब क्या है? सही जवाब यह है कि अभी द्रौपदी जैसी भी नहीं। मां सीता जैसी तो बिल्कुल नहीं है, द्रौपदी जैसी भी नहीं है कि जो भटक भुटक के फिर आ जाए। वाल्मीकि तीर्थ जाते हैं और पहले नई लिस्ट बना लेते हैं कि बॉर्डर भी जाएंगे, जलियांवाला बाग भी जाएंगे। फिर आप वाल्मीकि तीर्थ गए? आप गए नहीं, आपकी बॉडी गई। एक बात का जवाब दो आप मुझे, ये जितनी बेटियां बैठी हैं भाई, जब कभी बाप से मिलने का मन हो, मां से मिलने का मन हो, कोई लिस्ट और बनती है? बनती है? और मां के पास 4 घंटे उसके साथ बेड पे बैठ के भी दिल भरता है? आप बताओ, आपके मन में जब आए कि बेटी के घर हुआ हूं, मोबाइल चाहे लाख बातें होती हो मोबाइल पे, मगर मिलना एक अलग आनंद है। और कहें आपकी बेटी को मिलाऊं तो उसमें कोई और चीज जुड़ेगी लिस्ट में? बेटी का घर अगर जयपुर में है तो जयपुर का किला जुड़ जाएगा हवा महल उसमें कि अच्छा बेटी को हवा महल भी देख पाऊंगा? जुड़ सकता है? किसी हालत में नहीं जुड़ेगा। ईश्वर के साथ भी ऐसे ही जुड़ो कि जब वहां जाना है ना, मुझे तो अमृतसर में लोगों ने कहा, ग्वाल मंडी में योगामृत हो रहा था, मैंने कहा यह भी गलत है। कह रहे जी जब से सोने की मूर्ति लगी है मैं तो हर रिश्तेदार को ले जाता हूं। मैंने कहा अगर संगमरमर की होती फिर नहीं ले जाता। और ये वीर एकलव्य है, उसकी मां ने तो अपने हाथ से मूर्ति बनाई थी मिट्टी की, और वो मूर्ति कार दी थी। उसने तो पता नहीं कैसे बस बना लिया होगा एक कि ठीक है मैंने ईश्वर बना लिए, मगर किया क्या? सुबह 4 बजे अपने बच्चे को उठाना। आज बाथरूम घरों में ये नहीं थे, नदियों पे स्नान होता था, फिर कहना कि चल स्नान करके आ, और जब आ जाए बच्चा फिर कहना इस मूर्ति के आगे मत्था टेक। ये वो है जिन्होंने लव कुश को सिखाया था, ये तुम्हें सिखाएंगे। जाने अंदर से आस्था मजबूत थी, आस्था मजबूत थी। और मूर्ति कैसी भी थी, ना संगमरमर की, ना सीमेंट की, ना फाइबर की, ना सोने की, ना चांदी की, मगर जो आस्था उसकी कोई कीमत नहीं, विश्वास की कोई कीमत नहीं। हमारे एक मित्र हैं, उनको किसी ने एक दिन हमारी गैर हाजिरी में कोई मीटिंग हो रही होगी, हालांकि राजनीतिक आदमी है और राजनीतिक आदमी कभी कभी डबल बात भी कर लेते हैं, मगर कभी कभी जो मित्रता की बात आती, जहां प्यार की बात आती है, तो किसी ने उनको जाके कहा कि जी वो रावण जी की बात छोड़ो, आप उनसे डबल आदमी हम इकट्ठा कर लेंगे, आप वहां आ जाओ। वो कह रहे भी वो राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मित्रता है, दोस्ती है। और अपना बच्चा चाहे ना उसके नाक भी चो रहा हो, वो उठ ना सकता हो, मिट्टी से भरा हुआ हो,
उसी को उठाने को दिल करता है। प्रेम तो इसको कहते हैं। और दूसरे का कितना सुंदर भी हो, है दूसरे का ही है ना, वो कहेंगे कि दूसरे का है, उसको अपना नहीं कहा जा सकता। ये परिभाषा है प्रेम की। प्रेम इतना ही मजबूत होना चाहिए। मगर हमारा तो ईश्वर के प्रति प्रेम भी धोखा है। करें जाएंगे चलो वाल्मीकि जी की तो बॉर्डर जरूर देखेंगे, बॉर्डर जरूरी, वाल्मीकि तीर्थ मजबूरी। जैसे एक लड़की के घर लेटर आ गया, रिश्ता हुआ था, थोड़े दिनों बाद एक बचोला आया, लेटर दे गया पिताजी को। पिताजी ने पढ़ा, उदास से हो गए। भाई ने कहा क्या हुआ, ऐसी क्या बात है, लाओ इधर लाओ मेरे पास। उसने पढ़ा, वो भी उदास हो गया। मां ने पढ़ा, वो भी उदास। जो पढ़े वो उदास हो जाए। लड़की परेशान, उसको कोई लेटर दिए ना, वो डरे जा रही, बस कहीं ना तो नहीं आ गई, कहीं ना तो नहीं लिखी हुई आ गई, किसी ने मेरे बारे में कोई बुरी बात तो नहीं लिख के भेज दी। अंत में अपनी भाभी से कहा कि क्या है उस लेटर में, मुझे तो बताओ। भाभी ने वो लेटर दे दिया चुप से, कभी ले पढ़ लो। पढ़ा लेटर, लड़की पढ़ना शुरू हो रही है शुरू से कि लड़का बड़ा अफसर है, कार देनी जरूरी है, वो ऐसे नहीं चल सकता, ये जरूरी है। उसके 2 मामे हैं, मामे उसको शुरू से लाड करते हैं, इसलिए उनको सोने की अंगूठियां देनी जरूरी है। चाचा का बहुत लाडला है वो, और चाचे के साथ ज्यादा रहता है, तो चाचे को भी सोने की अंगूठी डालनी फिर आगे जरूरी है। हर चीज आगे जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। पढ़ ली लड़की ने, पढ़ के कमर से लगाई, दीवार को कमर लगाई, लंबी सांस ली, करी शुक्र है ना नहीं आई। मगर अगले क्षण ही सवाल आया, भी सारी चीजें जरूरी हैं, इसमें मेरा तो है ही नहीं, जिक्र ही नहीं, मुझे तो मांगा ही नहीं, मैं कहां हूं। हर चीज जरूरी है और मुझे कुछ भी नहीं। और आज सुबह ही एक बेटी से बात हो रही कि बेटी जितना पढ़ जाती है उतनी हल्की हो जाती है। जितनी ज्यादा पढ़ा लेते हम, ससुराल की नजर में वो उतनी हल्की हो जाती है। तो उसका वेट बराबर करने के लिए उतना ही सोना रखना पड़ता है, उतनी बड़ी गाड़ी रखनी पड़ती है, फिर वो बराबर आती है। चाहे लड़का बिल्कुल नलायक हो, लड़की हल्की हो जाती है। और ये किया किसने? ये हम लोगों ने किया है, बेवकूफों ने, जिन्होंने ये नहीं माना कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ये उन्होंने किया। नहीं तो उससे पहले, आर्यों के आने से पहले, आर्या जिसको आप ब्राह्मण कहते हो, जिसको आप बनिया कहते हो, जिसको आप क्षत्रिय राजपूत कहते हो, इनके आने से पहले हमारे घरों की मुखिया मां होती थी, माएं होती थी। सारे घर का सिस्टम माएं चलाती थी, आदमी बाहर का काम देखते थे। और याद करो, दोबारा देखना कभी रामायण सीरियल, महाभारत, सारे जितने भी हैं। कभी दशरथ की कितनी रानियां थी दशरथ की? 3 रानियां। कभी देखना दरबार में बराबर बैठी नजर आती है कोई? महाभारत के दरबार में द्रौपदी के साथ क्या होता है? उसे बराबर बिठाया जाता कि चीरहरण होता है? चीरहरण। मगर महात्मा रावण के दरबार को कभी देखना, मां मंदोदरी बराबर बैठी है। और जब फैसला लेना होता है, अगर मां मंदोदरी ने उंगली उठाई तो वहीं रुक जाएगा, पूछा जाएगा कि आपका ऐतराज क्या है, अपनी राय बताओ। बराबर बनाया है इंसान परमात्मा ने, मगर हमने वो रुतबे खराब कर दिए। बहुत कुछ इसमें बदल दिया हमने। तो जहां धर्म की बात आती है, हमने धर्म में 2 लोगों का नाम लिया, एक कसाई, एक डॉक्टर।
धर्म फिर किसका अच्छा हुआ? कसाई का हुआ ना, जिसमें इंसानियत है कि जख्मी पड़े आदमी को उठाने के लिए भागा हो। धर्म असल में ये है। धर्म ड्रेस नहीं है, ये मैंने जो पहन रखा है ये धर्म नहीं है। ये तो मेरा इरादा कमजोर ना हो जाए, मैं डगमगा ना जाऊं, ये मुझे याद कराने के लिए है कि तुम्हारे 3 वचन है: अंधविश्वास, नशाखोरी और अनपढ़ता, ये नहीं रहने देना। ये याद कराने के लिए। पगड़ी क्या है? ये भी याद कराने के लिए। अगर कोई कहे कि जो टोपी पहनता है उसका धर्म है, पगड़ी वाले का नहीं है, हो सकता है ऐसे? कोई कहे कि जो जनेऊ पहनता है इसका तो धर्म है, गात्रे वाले का नहीं है, नहीं हो सकता। और यह भी हो सकता है कि दोनों के पास ही ना हो। धर्म स्वभाव में होता है, स्वभाव में। अब हमने उस पर बात करनी, अंतिम बात। मैंने कहा कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पावन योग शिष्ट में हर सवाल पे बात करते हैं, हर सवाल पे। भारद्वाज जब उनके पास गया था ज्ञान प्राप्त करने, तो बच्चा नहीं था। हमें कईयों को लगता है जब कहानी ये सुनते हैं कि वो बच्चा होगा, उसके सवाल होंगे और उसके सवाल के जवाब दादा के पास नहीं होंगे। ऐसा नहीं था। भारद्वाज जब गया परमात्मा के पास, तो वो 9 विद्याओं का ज्ञाता था, 9 विद्याओं का। आयुर्वेद का डॉक्टर भी था वो, जिसको आप ग्रामर कहते ना, ग्रामर, उसका मास्टर था वो ग्रामर का। यानी खाली विद्या के ज्ञाता नहीं, उसका मास्टर था हर विद्या का। 9 विद्याएं प्राप्त करने के बाद उसे लगा कि नहीं, अभी भी आध्यात्मिक सवाल बाकी, वो सवालों के जवाब ईश्वर ही दे सकते, वहीं से मिलेंगे। तो ईश्वर आध्यात्मिक सवालों के जवाब भी देते हैं, धर्म से जुड़े सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे राम कहता है उसी युद्ध भूमि में, वो कह रहे मैंने सीखा कि औरत को हाथ लगाने से आदमी भ्रष्ट हो जाता, अपवित्र हो जाता है। और परमात्मा ने सिंपल सा जवाब दिया, वो कह रहे तेरी 3 माएं थी, तू जब भी कोई काम करने जाता था तो तीनों के पांव छूता था और तीनों तेरे सिर पे हाथ रखती थी। उस वक्त बता तू कितनी बार अपवित्र हुआ। समझ में आ गया उसे कि ये तो ढकोंसला है, ये गलत धारणा है। जैसे हमारे बारे में बनाई हुई थी कि ये इनकी, हमारी परछाई भी कहते थे कि इनकी परछाई भी पड़ जाएगी तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और आज किसकी परछाई से देश चलता है, किसके संविधान से देश चलता है? जिसको आप जैसी किसी मां ने, जिसने सिर पे गंदगी उठाई, उनकी पत्नी ने भी उठाई, उस मां ने जन्म दिया, उसकी कलम से लिखा संविधान चलता है देश। उसी से आज किसान जीत के आए हैं। आए ना, 1 साल लगा। और किस सरकार को झुकाया? जो कहता था कि हिटलर को झुका सकते हो, मुझे नहीं झुका सकते, वो हिटलर को झुका दिया। और हिटलर तो एक था, यहां तो 2-2 हैं। मोदी और अमित शाह 2-2 इकट्ठे हैं, दोनों के घुटने टिकवा दिए। मगर उसमें से सीखो कैसे। 1 साल वहां रहे, 700 किसानों की मृत्यु हुई, 700 किसानों। हमारी हड़ताल चल रही हो, अगर आप जो नगर पालिका पे हड़ताल करते हो, और एक आदमी की अगर भूख प्यास से मृत्यु हो जाए, दूसरे दिन आपकी हड़ताल उठ जाएगी। उसके घर के लोग ही आके उठा देंगे, कह रहे हमारा आदमी मरवा दिया। बताओ, 700 किसान मरे, किसी मां ने आके कहा उठाओ ये धरना? किसी ने कहा मेरा पति, मेरा आदमी, मेरा बेटा तुमने मरवा दिया? किसी ने नहीं कहा। और फिर भी सारे परिवार खड़े रहे। फिर सरकार ने उनके ऊपर ईंट पत्थर भी चलवाया।
तो उन्होंने जवाब में ईंट पत्थर नहीं चलाया। फिर उन्होंने हमारे एक आदमी की हाथ पैर काट के उसकी बॉडी लटका दी। किस लिए? वो हमारे लिए था असल में। मैं शुक्राना करता हूं आपका कि आपके पास भी अब दिमाग आ गया, समझ गए आपकी ये साजिश है। जिसके हाथ पैर काटे थे वो हमारा आदमी था। और मोदी चाह रही थी, मोदी सरकार, कि जैसे गुजरात में दंगा होता है पंजाब हरियाणा में दंगा हो जाए और वाल्मीकि कौम निकल के किसानों पे हमला कर दे, सरकार का काम हो जाएगा। मरे कोई भी, चाहे किसान मरे या वाल्मीकि मरे, एक ही बात है उनके लिए। मगर कौम लोगों ने सहनशील, हालांकि कुछ मूर्ख थे, कुछ ऐसे मूर्ख भी थे, सुन रहे होंगे, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं, जो फेसबुक पे विद्वान कहते हैं अपने आप को। फेसबुक के विद्वान है, वहां चलाते हैं वाल्मीकि नाम से ज्ञान के पिटारे, और खुद भड़का रहे थे इस बात पे भी सरकार भड़काना चाहती, तुम भी वही काम कर रहे हो। तुम्हें तो सोचना चाहिए और सीखना है। किसान आंदोलन को पता किसने जीता? किसान आंदोलन को जीतने के लिए सबसे बड़ा काम था गुरुद्वारे से मिली हुई शिक्षा। लंगर कैसे चले, यह भी किया उन्होंने कि जब भीड़ हो गई ज्यादा, सड़कों पे जब जाम लगाए तो लोगों को लस्सी पिलाई, खीर खिलाई जो जाम में फंसे हुए थे, और हाथ जोड़ के माफी भी मांगी कि हमारी वजह से आप खड़े हो। और हम जब जाम लगाते थे, हमारे लोग देख कार आई तो मारो पत्थर, तोड़ दो शीशा। भी उस कार वाले का क्या कसूर? लड़ाई सरकार से, तोड़ोगे कार। उन्होंने एक भी कार तोड़ी बताओ किसान आंदोलन में? ये सीखो। ये सीखने के लिए ये एक साल यूनिवर्सिटी थी, आंदोलनों की यूनिवर्सिटी थी वो, जिससे सीखना चाहिए। उन्होंने घर वहां बना लिए, एक दूसरे की मदद की और जीत के आ गए। और खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, मंडियां अगर बंद हो गई, मंडियां अगर चलेगी अडानी के पास, तो मंडियों में बताओ बोरी कौन भरता है? अनाज उतारता कौन है ट्रॉली से? उसमें वापस कौन डालता है? वो तो हमारा आदमी है। तो वो मजदूर भी हो जाते ना खाले सारे बेकार। अडानी ने आदमियों से थोड़ी भरवानी है बोरी, वो तो मशीनें लगाएगा, 4 कैमरे लगाएगा, अपना काम चलाएगा। लोग सारे घरों को, जो मंडी में बैठ के चाय बेचता है वो भी बाहर हो जाता है, जो पेंचर लगा रहा वो भी बाहर हो जाता है, सारे लोग बाहर। ये छोटी लड़ाई नहीं थी, बड़ी लड़ाई थी। उससे हमें सीखना चाहिए। और किसानों ने एकजुटता कैसी रखी? जैसी लव कुश की एकता थी, उन्होंने अपनी वो एकता बना के रखी। और कहा टिकैत ने, राकेश टिकैत ने कहा, कह रहा भी गुरुद्वारे से तो सारा लंगर पानी आ रहा है, और जिस शिवलिंग पे मंदिरों में हम दूध चढ़ाने जाते हैं वहां से चाय का कप भी नहीं आया। पूछना चाहिए करा हमें। वो कह रहा करा पूछना चाहिए। यही मैं आपको कह रहा, आपको भी सवाल करना चाहिए। कौन देवी देवता है, कौन शक्ति है? मोहल्ले में सियाने सुने भी होंगे, है ना? बच्चा बीमार हो जाए, देखो एक अजीब काम, दादियां, जितनी भी दादियां होंगी उम्र में 50 साल से ऊपर, गोडों में दर्द हो, घुटनों में दर्द आ जाए, कमर में दर्द आ जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे। बच्चे को कुछ हो जाए उसे सियाने के पास ले जाएंगी। कैसी अजीब बात देखो इनकी। बताओ ये सच है कि नहीं है? दादी अपना इलाज सियाने के पास नहीं कराने जाएंगी, बच्चे को फूंक मरवाने ले जाएंगी। कई बच्चे इन्होंने मरवा दिए सियानों के चक्कर में। और अभी नोट करो, धारा कहती, आईपीसी की धारा है, अगर सियाने के पास जा जाके किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए तो एफआईआर कटवा दो सियाने के खिलाफ, उस दादी के खिलाफ भी कटवा दो, ताकि बाकी दादियां सुधर जाए। जरूरत है, हम खुद अपने बच्चों का कत्ल कर लेते हैं, पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। जो इलाज हो सकता है, जो डॉक्टर 10 रुपए की गोली से ठीक कर सकता है,
वो हम सियाने के पास हजारों रुपया फूक देते हैं, ऊपर से वो चुमटे मारते हैं। होते हद दर्जे के शराबी, नलायक और चरित्रहीन होते हैं, वो सारे ये होते हैं। और सियाने होते हैं, बाबे इन्हीं के पास आते हैं सारे। ये दिमाग से निकाल दो। अब कौन सी ताकत, अंतिम सवाल, जो आपको बदले? वो ताकत है ये कलम की। एक ही ताकत। बताओ, आपकी बेटी जज बन जाए, ऐसे किसी को मारेगी कि इससे? बताओ, इसी से होगा ना? कलम ही काम करेगी। और आप जब जाते हो कि मेरे घर से सिलेंडर चोरी हो गया, और जाके थाने में कहते हो, इसी कलम से लिखते ना रिपोर्ट हो। आप कहते लिख लो जी, बस एक बार लिख लो। ये लिखना ही पढ़ना तो जरूरी है। असली ताकत तो यही है। बाबा साहब अंबेडकर इतना पढ़े ना होते, जब उनकी मृत्यु हुई तो 32,000 किताब थी उनके घर में। घर में 32,000 किताब। हमारा आदमी तो जब पढ़ के कुछ लग जाए ना, 32 किताबें भी नहीं होती उसके पास। करो फेंको, बेचो उसको रद्दी में, अब रद्दी है। उनके पास 32,000 किताब थी। एक आदमी बता रहा, वो उनके समय का, वो लिखता अपनी किताब में, कह रहा एक दोपहर में उनके पास चला गया सोच के कि सरकारी बंगला है, मंत्री है, चलो दोपहर का बढ़िया खाना मिलेगा। कह रहा मैं 11 बजे चले गया। कह रहा मुझे कह रहे अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो आओ चलें। कह रहे उनके कहा, कह रहे लाल किला चलते हैं। कह रहे मैंने सोचा लाल किले की तरफ जामा मस्जिद है, वहां बिरयानी बनती है, शायद वहां कुछ खाएं पिएंगे। और कह रहे वहां से सच्ची जामा मस्जिद ले गए। कह रहा मैं और खुश हो रहा कि जामा मस्जिद जा रहे हैं। और वहां कह रहे किताबों की दुकानें लगती थी, कह रहे उसमें लग गए छांटने। और 3 बज गए, 11 बजे से 3 बज गए किताबें छांट। कह रहे इकट्ठी कर ले, मुझे पकड़ा दें। और मैं लेके खड़ा हूं, पेट में कुछ है नहीं। मगर बाबा साहब ने अपने पेट में भी तो कुछ नहीं डाला, किताबें इकट्ठी कर रहे थे। और ना करते तो रावण की इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी बुलंद आवाज में बोल जाता। रावण होता ही नहीं आज, पहले किसी पेड़ से लटका दिया गया होता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ताकत। अब जो अंतिम बात हम कर रहे हैं शिक्षा की, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी यही बात कहते हैं। वो कह रहे तप जितने मर्जी करो। मैं अभी जो सियाणों वाली बात कर रहा था ना, इसको दिमाग में बिठा लो। जितने मर्जी तप करो, जितने मर्जी दान करो, जितने मर्जी तीर्थ करो, ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम से कहीं से भी आपको मिल जाएगा। योग से उसमें ये लाइन मिलेगी। आप करे जितने मर्जी कर लो, मगर आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। और सिंपल समझ लो, हम तो प्रसाद के लिए, लंगर के लिए लड़ पड़ते हैं। लड़ते रहे ना लंगर के लिए अभी तक। कह रहे सोचते पड़ी इसी में सारी ताकत घुसी हुई है। तो गुरुद्वारे के बाहर आपने भिखारी भी देखे होंगे, पक्के तौर पे बैठे हैं, मंदिरों के बाहर भी। वो रोज वहीं का प्रसाद खा रहे हैं, है फिर भी भिखारी। बताओ कोई कृपा हुई? ज्ञान ये नहीं है, ज्ञान है गूढ़ ज्ञान, वो प्रसाद नहीं है। ये प्रसाद से नहीं कुछ बदलता। गूढ़ ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने से। अगली लाइन कहते हैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कि तप दान और तीर्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होगी। और बाबा साहब अंबेडकर ने ज्ञान से ही तो मुक्त किया हमें, नहीं तो हम मुक्त हो ही नहीं पाते। ज्ञान से मुक्ति होनी है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, शादियों का दौर चल रहा, उसी में कह रहा हूं, शादी का कार्ड आ जाए ना किसी का आपके घर में, औरतें इतना खुश होती हैं, इतना खुश होती हैं, कभी कभी तो लगता है खुशी में पागल हो गई। आदमी आता है काम से, उसको पानी नहीं पूछती, पहले कार्ड डब्बा आगे रख देगी। लो जी वो फला आए थे, कार्ड और डब्बा दे के गए, बेचारे खुद आए थे।
भी उसको पानी पूरी तो पिला दे पहले। वो फिर साथ ही अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर देगी कि जी 5 दिन पहले जाना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, और बिना 5-6 सूटों के नहीं जाऊंगी मैं, नए सूटों के। अब बताओ, आप जवाब देंगी माएं सारी, दादियां भी, सूट बदलना जरूरी है कि किस्मत बदलना जरूरी है? बताओ भी, जवाब दो सब। क्या जरूरी है? किस्मत। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि ये किस्मत जो है आपकी, ये बदली नहीं जा सकती। और करे चाहो तो बदल सकते हो, बदल सकते हो, तुम जो चाहो वो बन सकते हो, मगर तपस्या है, तपस्या है। मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चे कहते हैं सबसे खतरनाक जीव कौन सा है? मैं कहता हूं अभी ये टीवी में दिखाई देता है, यहीं से देख लो, एनाकोंडा होगा, डायनासोर होगा, है ना, शेर होगा, अभी तो ये लगते हैं, मगर जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब समझ लेना सबसे खतरनाक जीव रिश्तेदार होता है। रिश्तेदार सबसे खतरनाक जीव। देखो क्या होता है आजकल, अभी जब प्रचार शुरू हुआ, मैं तो हफ्ते में 1-2 बार आता हूं, चंडाल जी पूरा हफ्ता घूमते यही बात लेके, और भी टीम है हमारी सारी ऐसी। और इस प्रचार का जब असर होता है किसी किसी पे, तो बाप कभी कभी बच्चे को डांटता है कि तुम्हें ट्यूशन रखवाई है, अच्छा स्कूल लगाया है, फिर तेरे नंबर अच्छे क्यों नहीं आए? बाप ने डांटा नहीं, पता नहीं बीच में कौन सा होता है, अपने अंदर ही कोई होता है कि क्या कहते हैं उसको, एजेंट। वो बुआ और मासी को फोन करता है, बुआ और मासी का फोन बाप के पास आता सीधे, और बाप को कहेंगी तुम्हें पता नहीं है लड़का जवान हो रहा है, तुमने डांट दिया है, तेरे से रोटी नहीं खिलाई जाती, मेरे पास भेज दे। चला जाता है लड़का, बड़ा खुश होता है, वो कह रहा बुआ और मासी रब भी कुछ नहीं, यही रब है। असल में बुआ और मासी सबसे बड़ा जब है, रब नहीं है, जब है। और कैसे हैं समझ लो, अड़िक्का समझ लो कैसे हैं। शादी से पहले पहले हर बुआ मासी रख लेगी, शादी के बाद किसी ने रखा? और कौन से समय रखती है? जब बच्चा 8वीं में, 10वीं में, +1 में ब्रेक लगाता है, तभी तो लड़ाई होती है ना बाप के साथ। और वही 4-5 साल होते हैं बच्चे के जब वो कुछ बन सकता है, BA हो जाएगी, MA हो जाएगी, BSc हो जाएगा। नहीं, वही 4-5 साल बुआ मासी खराब करा देती है। और जब शादी होती है, माँ बाप 2 महीने बाद ही कह देते, 2 महीने रखते हैं, क्योंकि 2 महीने दापते दूपते चलती हैं, है ना। बुआ ने बुलाया, बुआ सास ने बुलाया, मामा ससुर ने बुलाया, खूब खिलाएंगे इनको, खिलाए जाएंगे। 2 महीने जैसे ही खत्म होते ना, फिर सास ससुर ही कहते चलो भाई अपना ये बर्तन उठाओ, चलो अपना करो। अब बुआ मासी का बिगाड़ा हुआ 8वीं का या 10वीं का, वो क्या लगेगा? उसको कोई नौकरी देगा? रखेगा कोई उससे नौकर? तो फिर उसे तो सीवर में उतरना पड़ेगा, सीवर में उतरना पड़ेगा। अब बताओ किसने बिगाड़ा ये? कौन जब है? कौन है? बुआ और मासी। तो ऐसी बुआ और मासी ना बनो, बुआ और मासी भी टाइट बनो, थोड़ी सी टाइट। होलिका जैसी बुआ बनो, जो समझाए कि रास्ते पे आ जा, सीधा हो जा। वो लड़कों की शिकायत है, लड़कियों की नहीं है। और लड़के को सुधारना तो आसान है ना, लड़की को तो हम नहीं कह सकते चल बाहर, लड़के को तो चल भी बाहर। और बुआ मासी भी कह ले भी इसको बुलाना नहीं 1 हफ्ता, लड़का अपने आप सुधर जाएगा। कोई मां नहीं पराठे खिलाएगी, सीधा लाइन पे आ जाएगा। हम आने नहीं दे रहे। तो ये थोड़ी सी एक प्रार्थना हमारी, अगर आप चाहते हो कि ये कौम की किस्मत बदल जाए,
हम सबको थोड़ा थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। प्यार है सबको होता बच्चों से। मुझे तो मेरा ऑपरेशन हुआ पथरी का, तो वहां लड़कियां पूछ रही थी, बहुत छोटी छोटी लड़की होती नर्सिंग की, वो आने जाने वालों को देख रही थी, कुछ बाहर ज्यादा बैठे होंगे, कही आप कौन है? तो एक दिन तो मेरे से बोला नहीं गया, बड़ी तकलीफ थी जब ऑपरेशन हुआ। दूसरे दिन वो फिर आई, आप कौन है? फिर मैंने उनको कहा, बेटी जैसे आप हो ना, ऐसी कई हजार लड़कियों का बाप हो, इसलिए बाहर रख, इन सबसे रिश्ता है मेरा, मगर रिश्ता उतना ही है जब तक वो सही चले, सही नहीं चलेंगे फिर कोई रिश्ता नहीं। ऐसे ही एक प्रोफेसर है, उसने मुझे फोन कर दिया कि जी एक लड़की आई है यहां पीएचडी करने, और कही मैं रावण जी की लड़की हूं। मैंने कहा क्या नाम है? कह जी आपको नाम ही नहीं पता? मैं कहा नाम तो बताओ। नाम बताया, मैं कहा हाँ मेरी होगी। कह रही होगी कैसे? मैं कहा पीएचडी करनी आई तो मेरी होगी, नलायक हो तो मेरी नहीं है। अगर पीएचडी करने आ गई फिर मेरी है, मेरी शिक्षा पे चली। तो मां बाप की शिक्षा पे, ईश्वर की शिक्षा पे चलना जरूरी है, नाक रगड़ना जरूरी नहीं। अंत में एक बात कहनी बेटियों से, नोट कर लो अगर पेन है या मोबाइल में, हमने एक लड़कियों की क्लास शुरू की है व्हाट्सएप पे। नोट कर लो बेटे, खोल लो पहले ही, मैं नंबर बोल दूंगा फिर निकल जाएगा। हमने क्लासें शुरू की हैं इस दुख के साथ कि कभी कभी ईसाइयों की 8वीं फेल लड़की हमारे घर आ जाए ना, 8वीं फेल, वो हमारे पूरे घर को परेशान करके ईसाई बना देती है, 8वीं फेल। और हमारी पढ़ी लिखी दूसरों के घर में जाके गोडे टेक देती है। तो कभी कहा है, कमी ये कि उसको धर्म की जानकारी नहीं। हमने वो क्लास शुरू की कि अपना धर्म, जैसे मैं कह रहा था मां रमाबाई, मां भीमा, इनका हमें पता नहीं है। तो लड़कियों की अभी नए साल से 2022 में लड़कों की भी शुरू होगी। लड़कियों की क्लासें चल रही हैं दो, उनका नंबर है, नोट कर लो। एक प्रोफेसर तमसा लेती है, एक अक्षरा लेती है, 2 क्लासेस है। नंबर नोट कर लो, पहला तमसा का 87-085 4848 4848 और अक्षरा का नंबर नोट कर लो, पहला तमसा का था, अक्षरा का 95012 95012, आगे 95674 95674। शाम को 7 बजे क्लास होती है, 1 घंटे की, व्हाट्सएप पे ऑडियो। जो किताबें अभी तक छप के आई हैं उन किताबों का एक पैरा पढ़ा जाता है, एक लड़की पढ़ती है, बाकी लड़कियां उसके ऊपर डिबेट करती हैं कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। यानी दिमाग खोल रहे, ये भी नहीं कर रहे कि जो पढ़ लिया बस इसको रट लो, उसके ऊपर सवाल होते हैं कि जो लिखा ये है क्या। तो ये क्लासेस शुरू करो, जितनी भी लड़कियां 10वीं क्लास से ऊपर हैं उनको इस क्लास से जोड़ो। एक जो प्रोफेसर तमसा की क्लास है वो हिंदी में है, और जो अक्षरा की क्लास है वो पंजाबी में। भाई इतना फर्क है, क्लासेस कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों नंबर नोट कर लो। सृष्टि 2022 में लड़कों की क्लास भी शुरू होगी, जल्दी शुरू करेंगे। उसके लिए अभी टीचरों की खुद की तैयारी चल रही उनकी, तो लड़कों की भी करेंगे। लड़कों को बल्कि ज्यादा जरूरत है, लड़कों में ज्यादा नालायकी हैं, उनको ज्यादा जरूरत है। तो हमने जितनी बात की आज, बहुत सारी कोशिश की कि कई विषयों पे हमारी बात हो, मगर ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। मैंने अभी कहा ना, कई चीजें मैं आज ही पढ़ रहा था, कई चीजें मैंने पंजाबी सीरियल से सीख ली। हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते। और एक बात कभी ये और सीखो, आप स्कूल से आते हो, कॉलेज से आते हो, माँ कहती खाना खा लो, पानी पी लो,
अभी खाना लेट है तो सेब खा लो। कभी मां को पूछा आप लोगों ने, मां ने तुमने क्या खाया कुछ? ये सवाल मां से कभी किया? करो, मां से भी करो, क्योंकि वो मां जो है ना, अगर वो चलती फिरती रहेगी तभी तो आप चलते फिरते रहोगे। हम कभी मां को ही सवाल नहीं करते कि मां तुमने क्या खाया दिन भर। तो बहुत सारा ज्ञान है, घरों से भी मिलता है, किताबों से भी मिलता है, और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की रचनाओं से भी मिलता है। आज बैठे हैं बहुत लंबे समय के बाद, और ये पृथ्वी जी का जिद के साथ हम अभी कह रहे थे कि नहीं अभी ना करो। हमें लगता था कि कहीं अकेले ना पड़े, इनके ऊपर बोझ ना आ जाए, मगर आप इतने इकट्ठे हो गए, इनके साथ खड़े हो गए। उम्मीद नहीं थी मुझे, पृथ्वी जी सच में उम्मीद नहीं थी, मगर आपका पुरुषार्थ बहुत बड़ा। ऐसी जिद होनी चाहिए। जिद है, नित्रे में एक श्लोक आता है, प्रचेता कहते भानु को, बनू मैं भानु ज्ञान, अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं। आगे क्या लाइन है? यही दे दो, वो जिद है। ये लाइन जो है ना कि यही दे दो वरदान, वो ईश्वर के साथ जिद है। कुछ काम जिद भी होती, जैसे बच्चे माँ बाप से जिद करते हैं, तो आप समाज में जिद कर सकते हैं, ईश्वर के साथ भी जिद कर सकते हैं। और मैंने देखा, मुझे बहुत सारी ईश्वर के ऊपर मेरा अखंड विश्वास है। कुछ बुरा होता तो आंखें तो भर जाती हैं, मगर विश्वास रहता है कि उसने जो किया वह ठीक किया। अभी लुधियाना में एक योगामृत था, आदि प्रकाश जी का फोन आया कि जी यहां जरूर आना है। मैंने कहा नहीं भी, मैंने फिरोजपुर डेट दे दी, वहां डेथ हुई है किसी की, और डेथ में जाना जरूर है। मगर देखो ईश्वर का विधान, मैंने कुछ उठाया नहीं, कुछ किया नहीं, पता नहीं कहां से हुआ, कमर में दर्द आ गया, ये पैर पूरा एकदम रुक गया, उठाऊं तो कमर में पूरी नस खिंच जाए, चीख निकल रही थी। 2 दिन आराम किया तब भी ठीक नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चलने लायक हो गए, जानी फिरोजपुर जाना कैंसिल हो गया, और जहां ईश्वर ने पहुंचाना था कमर बांध के पहुंचा दिया। और बाद में इन्होंने जब मुझे बताया कि इस घर में क्यों जरूरी था, वो मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ, मैं सोच के भी शायद ना जाता, सोच के भी अगर मुझे बता भी दिया होता मैं शायद ना जाता। उस घर की जो मां है उसके पास गिने चुने दिन है जो डॉक्टरों ने कहे, और उसकी इच्छा थी कि हमारे यहां योगामृत में रावण जी को आना चाहिए, और मैं ना कर रहा था। मैं कहा नहीं, मृत्यु में जाना जरूरी, इधर जाना जरूरी नहीं, मगर ईश्वर ने मेरी कमर बांध के वहां ले गया। कभी कभी दुख में भी सुख होता है। हम गलत कदम उठा लेते हैं, मगर वो गलत उठाने नहीं देता। इतना मेरा अखंड विश्वास है, मगर बिना कलम के नहीं होगा कुछ, इसके बिना नहीं होगा, इसको अपनाना जरूरी है। तो अपनी सारी कमाई, अपना पैसा बच्चों की शिक्षा पे खर्च करो। कह रही पढ़ाई बहुत महंगी है। अब एक नौकरी बताने जा रहा हूं मैं, थोड़ी फिर बात कर रहा हूं आगे। नौकरी बता रहा हूं, एक नौकरी है जिसकी तनख्वाह है 80,000 रुपए महीने की, और पक्के तौर पे मिलती है, यानी ज्यादा दिन नहीं खाली रहना पड़ता। बाकी नौकरियां नहीं मिलेगी आपको, क्लर्क को नहीं मिलेगी, इंजीनियर को नहीं मिलेगी, MBA वाले को नहीं मिलेगी, होटल मैनेजमेंट वाले को नहीं मिलेगी, BSc नर्सिंग को नौकरी हर हाथ में मिलेगी। BSc नर्सिंग का खर्चा कितना है? 1 साल का 75,000 रुपये, 75,000 1 साल का। 3 साल का कोर्स है, मगर अगले साल ही देना पड़ता, पहले साल भरना पड़ता है इधर से, अगले साल स्कॉलरशिप आ जाती है सरकार की, वो एडजस्ट हो जाती है फीसों में। कहेंगे पैसे नहीं, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब मुझे बताओ सोने का क्या रेट है? क्या रेट है सोने का? 50,000। जब बेटी 10 साल की होती है ना, 10 साल की, तभी से आप गहने बनाने शुरू कर देती हैं चोरी चोरी। आदमियों को भी नहीं पता होता, बनाती हो कि नहीं बनाती हो। और 2 तोला सोना कितने का हुआ? 1 लाख का। सिर्फ 1.5 तोला सोना निकाल लो,
लड़की को बीएससी करा दो, कितनी तनख्वाह मिलेगी 3 साल बाद? 80,000 रुपया। और अमेरिका इंग्लैंड अगर वो जाना चाहे, बाकी लोग तो पैसा लेके घूमते ना 15-15 लाख 20-20 लाख, उसको टिकट उधर से आती, शक्ति जी टिकट उधर से आती है, नौकरी परमानेंट, टिकट भी उधर से आएगी। आपका दिया सोना, वो जिसको क्या कहते हैं हरियाणा वाले बिटेऊ, है ना, जवाई बदा क्या कहते जी, है ना, पुरोना, 6 महीने में खा जाता कि नहीं खा जाता, हड़प कर जाता कि नहीं? सच सच बताओ। और लड़की को अगर आपने कोर्स करा दिया, वो कल को आपके भी बराबर खड़ी होगी लड़का बन के। तो ये करो, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, बस इरादा मत बदलना पड़ेगा, इरादा कि लड़की के कान और नाक ढकने जरूरी है कि लड़की को अफसर बनाना जरूरी, बस थोड़ा सा सोचना है। ये कानों कूनों वाली बातें छोड़ दो। मुझे कई योगामृत में, कई जगह, योगिमा पर्व में तो कई बार लोगों ने अंगूठियां भी दी, लॉकेट भी दिया, आदि पावन सत्या बना के। बताओ, मैंने आज तक पहना कभी? मुझे देखा किस लिए नहीं पहनता था कि आपको आदत ना पड़े। वो कहेंगे खुद तो पहने बैठे हैं, हमें रोकते हैं, और जहां उसकी जरूरत होती वहां यूज कर लेते हैं, मगर अच्छे काम पहनने में नहीं। तो बात खत्म कर रहा हूं, बहुत लंबा हुआ, और आप सबको मुबारकबाद के साथ कि जितना लेट हुआ उतना ही आप सब लोगों का जो सहयोग, आसपास के सभी शहरों का और खास तौर पे गांव देहात का, जो पृथ्वी जी काम कर रहे हैं, ऑटो भी चलाते हैं, ऑटो लेके गांव में निकल जाते हैं। आदमी को ये होता है कि बच्चों के लिए रोटी कमा लूं, मगर उनके साथ उनका ये भी होता है कि मैं अपना धर्म भी पूरा करूं, क्योंकि एक शर्त आती है दीक्षा में कि हम अपना जीवन आदि धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित करते हैं, ये जरूरी है। तो उनकी मेहनत काम आई, आप सब लोगों का सहयोग मिला, एक सफल योगामृत के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि आत्मा सृष्टिकर्ता हिरण्य गर्भ वाल्मीकि व्योम को सागर नमन। जय वाल्मीकि। हाँ जी, अभी